तो ये देखिए, ये वाली क्लिप्स मैंने एक दिन पीछे की ली थी। और आप सभी लोगों को पता है कि बरसात के टाइम में हर लोगों को साग खाना बहुत पसंद होता है। तो हम इसको कांगड़ी भाषा में बोलते हैं चरेली का साग। और इसमें जो था ना, मैंने अरबी के कुछ पत्ते भी मिक्स कर लिए थे, क्योंकि मिक्स बन के ये जो साग होता है ना, बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखिए, ये होते हैं अरबी के पत्ते। और इससे एक्चुअली पतरोड़े भी बनते हैं। और ये है चरेली के पत्ते। एक्चुअली मैं बोली भी थी, लेकिन बीच में ना कुकर की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने म्यूट कर दी थी। और ये अरबी के पत्ते की ना डंडी सी होती हैं, अगर हम इसको काट के अच्छी तरह से सुखा दें ना, तो इसकी मतलब अमचूर वगैरह डाल के ना बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है। और हम इसको बोलते हैं कांदल। ठीक है, जब सुखा देते हैं तो कांदल। कुछ लोग कमेंट करके मुझे बोलते हैं कि मैडम हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हो, लेकिन मैं अपना जो हमारा जो एक्चुअली यहाँ कांगड़ी का रिवाज है, कल्चर है, वो सब बताती हूँ। एक्चुअली यहाँ तक कि हम अपने मतलब जो हमारा कल्चर होता है, गद्दी कल्चर में सब आपको जो भी होता है रीति रिवाज सब इसमें बताती हूँ। तो हम इसको जो है अरबी के पत्ते, और ऐसे बोलते हैं कचालू के पत्ते। एक्चुअली अरबी के बोलते हैं ना, लेकिन हम इसको बोलते हैं कचालू के पत्ते। तो एक्चुअली मैंने जब धो के रखी थी ना ये वाला साग, तो मैंने पुरू को बोला चल थोड़ा सा बता देते हैं। तो और इतनी टेस्टी बनी थी ये मिक्स सब्जी, पूछो मत। एक्चुअली इसमें अगर 2-3 अगर हम लौकी के पत्ते भी डाल दें ना, लौकी के पत्ते 4-5 आइटम को इकट्ठा कर लौकी के पत्ते हो गए, तो बहुत टेस्टी बनती है। एक्चुअली मैंने बना के नहीं बताई थी, क्योंकि साग तो हर कोई बनाना जानता ही है ना। ये देखिए, ये है व्यू रास्ते का। और लोगों ने यहाँ पे देखो मक्की के खेत कितने कितने लगा दिए हैं। यहाँ पे मिट्टी लगा दी है जिनके खेत हैं ये। और वो जो नीचे देखो बड़ा बड़ा लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं इसको हाथी घास। कुछ लोग तो इसको ब्रूट घास समथिंग कुछ बोलते हैं ना, लेकिन हम इसको बोलते हैं हाथी घास। और ये देखो बरसात के मौसम में कितना हरा हरा लग रहा है। बरसात के मौसम में तो सब और देखो सब और हरा हरा लगता है। और पूरू निकल गई है। पहले इसका मन नहीं था ना जाने के लिए, लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती लेके आ गई कि चलो तुम भी मेरे साथ। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। थोड़ा घर से बाहर निकल आते हैं ना तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब घर से बाहर हम निकल आते हैं तो, क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा मतलब पेड़ ही पेड़ होके रखे, और ख़ासकर बरसात के मौसम में। और जैसे ही हम यहाँ थोड़ा सा निकलते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है व्यू। मैं बहुत बार आपको यहाँ का व्यू बताने वाली थी, और मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि आप ना अपने आसपास का व्यू बताया करो। तो ये देखो, ये है आसपास का व्यू कुछ इस तरह से। और ये हम यहाँ से देखो मौसम देखो कितना गंदा होके रखा है मौसम। लगता है शाम तक बारिश आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम सब्जी लेने जा रहे हैं। तो रास्ते में बैठ गए हैं हम दोनों माँ बेटी, और दो आपने देख ही सकते हो शॉर्ट्स भी हमने यहीं पे बनाए हैं। और ये है आमने सामने का व्यू, देखने के लिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये मतलब ना जब यहाँ पे सामने आ जाते हैं ना हम सड़क में, तो इतना मन करता है कि हम घर वापिस से न जाए। बहुत खुला खुला लगता है। और गांव में जैसे एंट्री होती है ना तो अंधेरा सा लगता है। तो चलिए अभी मैं देखती हूँ कि सब्जी की दुकान खुली है या बंद है। चलिए आइए देखते हैं अब हमें। और ये देखिए अब हम आ चुके हैं अपनी नहीं मतलब शॉप से आ चुके हैं। सामान पकड़े आ गए हम शॉप से, और थैला काफ़ी भारी हो गया है ना। और अब हम चल रहे हैं दोनों रास्ते में। और मैडम को देखो कौन सा बिस्किट खा रही है, ज़रा बता। ओरियो खा रही थी, खा बैठी ले खा बैठी। मेरे को बोलती मम्मी आप तो नहीं खाओगे। मैंने बोला क्यों नहीं खाना, बोलता मीठा है ज़्यादा। बोला एक दिया ना, फिर मुंह की तरफ देख रही कहीं वापस मम्मी दे दे तो अच्छी बात है। और थक जाते हैं यार, कितना है करे। और देखो यहाँ पे ना हमारे मंदिर की लाइट भी ऑन हो गई है। ऑन हो गई है यहाँ पे मंदिर की लाइट। पूजा वगैरह तो अभी शायद की नहीं है। और ये देख लो थैला रख लिया इसने सिर के ऊपर अच्छी बात है। वो एक्चुअली थैला भी ऐसा होता है ना कि इसका लिफाफे का मुंह ऐसा होता है, हाथ में पकड़े रखे ना तो गिर जाता है। कहाँ पे है पापा भी होने साथ में। और
मैं आपको ना आज आज के मतलब कल की बात है, एक मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची। कल एक्चुअली क्या हुआ कि पुरु के पापा ने ना वो सेंट मतलब सेंट वाला बोतल थी वहाँ रखी हुई थी अलमारी में, और पता नहीं कैसे गिर गई इनके हाथ से, और वो सेंट का मतलब बोतल जो है ना वो फट गई, और उससे बहुत ज़्यादा सेंट निकल रहा था, उनको उसकी गैस निकल रही थी सेंट की। लेकिन हमें इतना पता नहीं था। नीचे से वजह से हमने क्या किया, मतलब वो सैलो टेप वगैरह लगा के उसको जितना हम कवर कर रहे थे कि रुक जाए, क्योंकि भाई अभी 5-6 बार ही यूज़ किया था, और आपको तो पता सेंट इतने महंगे हैं, और वो उससे भी नहीं रुक रही थी। तो हमने क्या किया, पुरु के पापा भी बोलने लगे कि चलो फटाफट हम ना मंदिर में, वो देखो माता रानी के मंदिर में, कि माता रानी के मंदिर में चलो हम इस सेंट को लगा देते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि भगवान को ना सेंट की खुशबू यानी इत्र इत्र की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बेवकूफ़ हमको देखो, उन्होंने क्या किया कि माता की चुन्नी के ऊपर भी सेंट लगा दी, जहाँ से निकल रहा था माता की चुन्नी के ऊपर भी सेंट लगा दिया, और मंदिर के ऊपर भी सेंट लगाया। और अनफॉर्चुनेटली आप एक बात समझो, बल्कि मैं आप सब लोगों को अपने इस ब्लॉग के थ्रू ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम दोनों ने बेवकूफ़ी की ना, हम क्या मतलब एक्चुअली पुरु के पापा ही इसमें ज़्यादा जो है ना हिस्सेदार है इस गलती के, तो आप मत न करना। वो ना फिर उस सेंट ने आग पकड़ ली, उस बोतल में आग आ गई, और जो फटाफट उन्होंने उस बोतल को पकड़ा और बाहर मतलब गिराने चले गए, और इतनी आग निकल रही थी, बच्चे भी डर गए थे। वो जैसे ही मतलब हम बोतल फेंकने नहीं बाहर गए थे, मैं तो दरवाज़ा वगैरह खोल रही थी, तो जहाँ जहाँ पे वो सेंट मतलब दुपट्टे में माता की दुपट्टे में फेंका था, मंदिर में लगाया था, वहाँ पे जैसे ही हमने बोतल लेके गई, तो उस टाइम हमने पूजा ही की थी पुरु के पापा ने, तो पूजा ही की थी, तो वो सारे सामान में ना आग पकड़ ली थी, और बस वो पुरु चिल्लाने लग गई पापा पापा, और उसकी आवाज़ पता कैसे थी, पापा पापा आग लग गई मंदिर में, और हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और अभी हंस रही है देखो पापा पापा आग लगी, जोर से बोला पापा मंदिर में आग लग गई है, जहाँ पे आपने ऐसा लगा दौड़ते दौड़ते आया, तो मतलब माता की जो चुन्नी थी रखी हुई साइड में, जैसे मंदिर वगैरह लाते थे तो चुन्नी वगैरह लाते थे ना, उसमें मतलब वो आग के ना मतलब छोटे छोटे छेद पड़ गए थे। हमने तो बाकी सारी उसमें से सिर्फ आई थिंक एक चुन्नी है ना, एक चुन्नी बची है ना पूरी, एक चुन्नी जो थी ना बिल्कुल सेफ बच गई, जो मतलब माता रानी की मेन चुन्नी थी वो बच गई, और आग लगी। फिर हमने वो सारी चुन्नियाँ वगैरह निकाल के एक साइड में रख दी है जिसमें आग लग गई। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने बेवकूफ़ी, और देखो माता रानी ने इतना साथ दिया, साथ में हमारे स्पीकर लगे हुए थे, लैपटॉप एलईडी सब कुछ, मतलब फ्रिज वगैरह उसी कमरे में था। आपको तो पता है कि मेरे 2 ही कमरे हैं, 2 कमरों में सारा सामान मैंने ठूस ठूस के भर के रखा होता है, और वो आग ज़्यादा पकड़। और कल क्या हुआ था एक्चुअली, मैंने कंबल वगैरह उठा के भी उसी बेड के ऊपर रख दिए थे, अगर ज़रा भी आग लग जाती तो पूरे कमरे में आग लग जाती। तो अब मैं क्या बोलूँ, पहले तो मुझे मना कर रहे थे कि आप मत बोलो, लेकिन मैं इसने अपने इस ब्लॉग के थ्रू उन लोगों को भी अलर्ट करना चाहती हूँ कि मतलब कुछ बातों ऐसी होती है जिन बातों का हमें भी पता नहीं होता है। तो देखो जिस तरह से वो गलती हमने की है, तो प्लीज़ कोई भी इस गलती को ना करे। तो चलो ठीक है, फिर आज के ब्लॉग की एंडिंग आज मैं यहीं पर करती हूँ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।